दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर्स के खिलाफ एक्शन। दिल्ली, सोनीपत, सांपला, झज्जर, रोहतक और बहादुरगढ़ में 58 जगहों पर रेड। पुलिस ने गैंगस्टर नीरज भवानिया सहित कई गैंग के 6 गुर्गों को गिरफ्तार किया। 36 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। गैंगस्टर नीरज भवाना के पिता प्रेम सिंह गिरफ्तार। आर्म्स एक्ट के तहत प्रेम सिंह की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने आउटर नॉर्थ जिले में 39 जगह पर रेड की। 50 लाख कैश, 1.25 किलो सोना, बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो, 4 कट्टे और जिंदा कारतूस भी बरामद किए। गुरुग्राम के सेक्टर 45 में मार्केटिंग कंपनी के ऑफिस पर फायरिंग। 5 हथियारबंद बदमाशों ने 30 राउंड गोलियां चलाई। गोलीबारी के बाद फरार हुए बदमाश गैंगस्टर दीपक नंदल ने भी जिम्मेदारी ली। यूपी के मेरठ में 2 समुदायों के बीच फायरिंग। मामूली बात को लेकर पहले मारपीट, फिर चली गोली। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बैठाकर कराया था सुलह। रात में एक पक्ष ने दूसरे पर की फायरिंग। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक्टर दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले में शूटर्स के एनकाउंटर पर गैंगस्टर रोहित गोदरा ने सोशल मीडिया पर दी यूपी पुलिस को धमकी। कहा कि हमारे 2 शूटर मारे गए हैं, हम इसका बदला लेंगे। भारत पर डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर। कहा कि भारत और पीएम मोदी मेरे बहुत करीबी। भारत पर लगे 25% टैरिफ को हटा सकता है अमेरिका। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंता नागेश्वर ने संकेत दिए। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील सही दिशा में आगे बढ़ रही है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का बयान। भारत और यूएई के बीच निवेश पर 13वीं बैठक। पीयूष गोयल ने बताया कि भारत यूएई में खोलेगा इंडिया मार्ट। वोट चोरी पर राहुल गांधी ने फिर उठाया सवाल। कहा कि देश के जेनजी वोट चोरी रोकेंगे, युवा और स्टूडेंट संविधान बचाएंगे। आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी से पहले वोट चोरी का पर्दाफाश किया दावा। कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में किया था पर्दाफाश। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को बताया भ्रमित नेता। कहा कि देश को एक निराशाजनक नेता मिला है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने राहुल के खुलासे को फुस बम बताया। कहा कि वो सफाई के साथ झूठ बोलते हैं। कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने राहुल गांधी का समर्थन किया। कहा कि महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव में भी वोट चोरी का डर। राहुल के वोट चोरी के आरोपों का बिहार में कोई असर नहीं। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा का बयान। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस और आरजेडी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। कहा कि ये लोग घुसपैठियों को बचाने की साजिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के बारे में बहुत सख्त टिप्पणी। मनोज झा ने चुनाव आयोग पर भी साधा निशाना। कहा कि चुनाव आयोग खुद अपने नजरों में बहुत गिर गया है। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा की रफ्तार पर बारिश का ब्रेक। खगड़िया के हेलीपैड पर कीचड़ में फंसी तेजस्वी की कार। तेजस्वी की कार आधे घंटे तक कीचड़ में फंसी रही। हेलीकॉप्टर से पटना लौटने का प्लान किया रथ। गिरिराज सिंह का भी तेजस्वी पर हमला। कहा कि राहुल गांधी के साथ यात्रा कर तेजस्वी का वजूद खतरे में। प्रशांत किशोर ने अमित शाह पर साधा निशाना। पूछा बिहार में कारखाने कब लगेंगे। दिल्ली में 2020 दंगा के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शर्जील इमाम, उमर खालिद और गुलफिशा फातिमा याचिका पर सुनवाई। दिल्ली के बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन केस पर आज सुनवाई। पटियाला हाउस कोर्ट ने जांच अधिकारी को शामिल होने के लिए कहा। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में पुलिस पर हमले के मामले में गिरफ्तारी। आजम के छोटे भाई की पत्नी शकीला गिरफ्तार। डीयू छात्र संघ चुनाव का आ जाएगा नतीजा। एबीपी, एनएसयूआई और लेफ्ट में कांटे की टक्कर। रांची राजभवन में ऑपरेशन सिंदूर पर संवाद। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि रात में ऑपरेशन अंजाम इसलिए दिया ताकि नागरिकों को कम नुकसान हो। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि फौज एकमात्र जगह जहां पर कोई नेपोटिज्म नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। अश्विनी वैष्णव का बयान। सेबी से क्लीन चिट मिलने पर बोले गौतम अडानी, हमने हमेशा कहा कि हिंडनबर्ग का दावा निराधार। एमपी के सीधी में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की जान गई, 3 लोग घायल। और पंजाब के लुधियाना में टेंडर को लेकर ठेकेदार पर हमला। हमलावरों ने बिल्डर के बेटे की टांग तोड़ी। यूपी में कानपुर बुजुर्ग पर एक गाय ने हमला किया। सींग से मारने के बाद काफी देर तक पैर से कुचला। आईएसआईएस आतंकी मामले में दिल्ली पुलिस ने झारखंड में रेड की। आतंकी दानिश के ठिकाने से पोटेशियम नाइट्रेट बरामद किए। यूपी के इटावा में पुलिस की गुंडागर्दी। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर को जबरन उठा ले गए। यूपी के आगरा में जनकपुरी महोत्सव का आयोजन किया गया। श्री राम जी के बारात के साथ शुरू हुआ कार्यक्रम। उड़ीसा के मयूरभंज में दुर्गा पूजा की तैयारी अंतिम चरण में, बनाए जा रहे हैं पंडाल। जम्मू के मंदिर में रामलीला का रिहर्सल जारी। 150 से ज्यादा चल रहा है। 150 साल से पुराना है रामलीला। एशिया कप में आज भारत का ओमान के साथ मैच। अबू धाबी में रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला।